धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और हमारा संविधान सभी धर्मों को समान दर्जा देता है, सम्मान अधिकार देता है और सबको स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपनी आस्था और अपने धर्म का अनुकरण करने का अधिकार देता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो घटनाएं घटी हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं और हम इसका जितना हम भर्त्सना करना चाहिए हम करते हैं, क्योंकि ईसाई समुदाय हमेशा से ही शांतिप्रिय समुदाय रहा है और हमेशा शांति की अपील की गई है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो हमेशा से ही देश और राज्य को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जब चर्चों में हमला हुआ है और धर्मांतरण का झूठा आरोप जब पादरी प्रचार और फादर और पास्टरों के ऊपर लगाया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के दबाव या लोभ में आकर धर्मांतरण नहीं करता है। जबकि आर्टिकल 25 के तहत सभी देश के सभी नागरिक को अपना धर्म स्वतंत्रता से अपना धर्म चुनने का अधिकार है, अपना आस्था अपना पंथ का वह अनुकरण कर सकता है। और चर्च हमेशा देश और समाज के लिए जो है वो काम करते आया है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाने का काम हो, वह चर्च हमेशा से उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस तरह का जो विद्वेष, इस तरह का जो अशांति का माहौल छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, तो मैं ये अपील करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार से और झारखंड के सरकार से कि ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए और उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये बता सकता है कौन वो असामाजिक की घटना और जो बातें इस समय हो रही है, खासकर हमारे ईसाई समुदाय के साथ में, खासकर जो घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नारायणपुर क्षेत्र में हुआ, जहाँ पर क्रिसमस के मौके पे हमारे चर्चों को तोड़ा गया है, विश्वासियों को मारा गया है और सिर्फ विश्वासियों को नहीं बल्कि वहाँ के प्रशासन को भी, जो वीडियो हमारे पास में उपलब्ध है उनके माध्यम से हम लोगों ने देखा गया कि वहाँ के एसपी को, पुलिस प्रशासन को भी जो उपद्रवी है वे लोग बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया है। और उसके साथ साथ उस क्षेत्र के लगभग 200 से अधिक परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया है। आज वे लोग स्टेडियम में वहाँ पर है और बेघर होकर वे लोग जीवन को जी रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे झारखंड में गढ़वा जिले की घटना है, जब क्रिसमस के मौके पे एक क्रिसमस गैदरिंग का जो आयोजन किया गया था, वहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने घुसकर उस पूरे कार्यक्रम में तोड़ फोड़ किया गया, स्टेज तोड़ दिया गया, एक बहन को मारा गया जिसके हाथ टूट गया है और भी बहुत सारे लोग घायल हुए वहाँ पर। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे जो ईसाई समुदाय, जो शांतिप्रिय तरीके से जीवन जीने वाले लोग, प्रेम से और मेल मिलाप के साथ रहने वाला जो हमारा समुदाय है, कहीं ना कहीं इसको टारगेट कर जो है उनके ऊपर में जो है एक हम कह सकते हैं सताव का कार्य किया जा रहा है। और हम नहीं जानते इसके पीछे क्या है, इसकी षड्यंत्र है, कौन योजना बनाया है, इन सब से हम लोग जो है हम लोग नहीं जानते हैं। मगर हम लोग सिर्फ एक बात को जानते हैं कि हमारा समाज शांतिप्रिय है और इसी शांतिप्रिय समाज को जो है संगठित करने के उद्देश्य से और सरकार को बताने के उद्देश्य से हम लोगों ने 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में एक बृहद विशाल मार्च का आयोजन किया गया है, जो रांची के राजधानी मेन रोड जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स के पास से निकलकर मोराबादी बापू वाटिका के पास जाकर ये वहाँ पर समाप्त होगा, जहाँ पर हमारे चर्च के अगवेगन रहेंगे और बापू वाटिका के सामने एक कैंडल जो है वहाँ पर लोग जलाएंगे हमारे अगवेगन और शांति की अपील वे लोग वहाँ से करेंगे। दिनों जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घटना घटी है और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जो किसी भी धर्म के संदर्भ में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और सीधे तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बेदर्दनाक तरीके से हमारे धर्म के जो प्रतीक हैं, प्रभु यीशु मसीह के मूर्ति को तोड़ा गया, माता मरियम के मूर्ति को तोड़ा गया, जितने भी हमारे उपासनालय के स्थल में जो भी चीज़ था उसको भी वो लोग तोड़ दिए। तो पूरे तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है
साथ ही साथ हमारे जो लोग हैं उनको भी मारा गया। और इस घटना से 1 महीना पहले से पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 40 गांवों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया और सैकड़ों लोग अभी अपने गांव को छोड़ करके कई लोग जंगलों में रह रहे हैं और कई लोग दूसरे गांवों में रह रहे हैं। और ये पूरी तरह से मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यूट्यूब में फैला हुआ है, जो कि पूरी तरह से एक साक्ष्य के तौर पर है। और वहाँ से जब घटना घटी, वहाँ से लोग झारखंड की ओर भी कुछ लोग आए, ऐसे तत्व लोग, और झारखंड में भी हमारे गढ़वा क्षेत्र में इसका एक उदाहरण देखने को मिला, जहाँ क्रिसमस गैदरिंग में मार पिटाई किया गया और एक बहन का हाथ तोड़ दिया गया। और हम लोग देखते रहते हैं। और ये सिमडेगा में पिछले दिनों झूठा धर्मांतरण का केस आरोप लगाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और जो केस किया था उसको जब बातचीत किया गया तो बोला कि हमको कुछ लोगों ने बहकाया और हम केस कर दिया और हम केस वापस लेते हैं, ऐसा करके उनको अभी बेल मिला हुआ है। और झारखंड में कम से कम पिछले साल 25 से 30 घटनाएं घटी हैं जो बिल्कुल सब फर्जी है, किसी में भी कोई दोष सिद्धि नहीं हुआ है और सारे केसेस जो हैं सो झूठे साबित हुए हैं। तो हम इससे यही कहना चाहेंगे। और ये बात तय है कि बहुत सारा वीडियो संदेश मौजूद है यूट्यूब में, जिसमें सीधे सीधे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, कई जगह हमने बाय नेम उनके ऊपर में FIR भी दर्ज किया है। जो लोग ऐसे तत्वों को, हमारे ही लोगों को भड़का करके, बैक सपोर्ट करके इसी घटनाओं को घटा रहे हैं, और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये देखा जा रहा है। और कई बार हिंदू धर्म सभा का आयोजन हो रहा है, उसमें खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है कि ईसाई हमारा देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम इसको उपद्रवी तत्व तो नहीं कह सकते हैं, अज्ञात लोग नहीं कह सकते हैं। घटना छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जैसे जिला हुआ, झारखंड के गढ़वा जिला हुआ, और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिला है जहाँ पर घटना क्रिसमस के त्यौहार के माहौल पर ईसाइयों के ऊपर लगातार धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर ईसाई विरोधियों के द्वारा हमला किया गया, चर्चों को तोड़फोड़ किया गया और मारपीट किया गया। और आज भी कई ईसाई परिवार जो गांव से बेघर हैं और गांव को छोड़कर डर से वो लोग बाहर रह रहे हैं। और आज तक वहाँ की सरकार जिस तरह का संज्ञान लेकर वहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए था, वहाँ पर दोषियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और इन सारी बातों को लेकर हम आगामी 15 जनवरी को झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर में तमाम चर्च के अगुओं के साथ हम लोग ये निर्णय लिए कि यहाँ पर जो ईसाई समुदाय, जो शांति प्रिय समाज के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं हमें शांति रहे देश में। लगातार ईसाई समाज अपने शांति प्रिय ढंग से अपने आप को रखता है, और इस माहौल में हमें इस तरह का धर्मांतरण का आरोप लगाकर हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ मारपीट किया गया, इसका हम विरोध करते हैं। और इन्हीं सब कारणों के बहुत बोल नहीं सक रहे। झारखंड में कहाँ बताइए, आप बोलिए। ठीक है, नाम कर देते हैं। झारखंड में जाते हैं, डरते हैं। ठीक है, बताइए झारखंड में किन जगहों पर जो है ईसाई समुदाय पर हमला हुआ है? खास करके ये जो विरोध प्रदर्शन 15 तारीख को होने जा रहा है, ये विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ को लेकर के हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी का कुछ रूप यहाँ झारखंड में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे पलामू के कुछ एरिया में क्रिसमस के दौरान जब लोग क्रिसमस गैदरिंग मना रहे थे, जो सांता क्लॉज बनते हैं उनको मारपीट किया गया, एक बहन का हाथ तोड़ दिया गया। ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ का माहौल यहाँ झारखंड में भी कुछ लोगों के द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि झारखंड अभी तक जो यहाँ का माहौल है ये खुशहाल का माहौल है, लोग एक दूसरे से मिल कर के रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड को अशांत कर दिया जाए। और इसी के विरोध में, चूँकि देश संविधान से चलता है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अमन चैन रहे, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो यहाँ ना बन पाए। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में चर्च में तोड़फोड़ की गई है और वहाँ के लोग, जो ईसाई लोग हैं, उनको घर से बेघर कर दिया गया है, हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए जो विद्रोही हैं, विरोधी, चर्च के विरोधी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में जो चर्च के लोग हैं शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ रह सकें। बताइएगा कि कुछ लोग हैं
जो बार बार चर्च को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको ही जानते हैं कि चर्च के जो लोग हैं ये शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर प्रार्थना करने के दौरान आप अगर घुस करके उनके साथ मारपीट करें और जो हमारी मूर्तियां हैं उनको अगर आप तोड़ देते हैं तो ये कहाँ देश को लेकर के जाना चाहता है। तोड़ा गया है मूर्ति आपने? ये छत्तीसगढ़ में जो जगह है वहाँ छत्तीसगढ़ में 2-3 जगह तोड़ा गया, बस्तर में तोड़ा गया, नारायणपुर में, झारखंड में पलामू में किया गया था क्रिसमस के दौरान। घटनाएं क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ आपको जानकारी है? देखिए, हम लोग सीधा सीधी इसी बात को JCYA की ओर से कहना चाहते हैं। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने घर में प्रार्थना करेंगे। ये संविधान से हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने इच्छानुसार अपने भगवान का हम लोग आराधना अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान अगर कोई आके वहाँ तोड़फोड़ करे तो ये काफ़ी निंदनीय होगा। ये साजिश तो नहीं? उसकी पूर्ण जानकारी तो अभी हम नहीं कह सकते हैं। 15 जनवरी को जो आप लोग का प्रदर्शन होगा, कि कितनी संख्या में प्रदर्शन होगा और उसका क्या स्वरूप है, बताइए। जो 15 जनवरी को जो हम लोग विरोध करने जा रहे हैं, ये रांची के लगभग सभी चर्चों में इसके लिए अपील की गई। साथ ही साथ बाहर, रांची से बाहर जो हमारे लोग हैं, हम लोग उनसे निवेदन किए हैं कि आकर के आप इस शांतिपूर्ण विरोध मार्च में आकर के हमारा साथ दें। हम लोग इसका अनुमान लगाते हैं 5000 प्लस, जो कि आकर के रांची के सड़कों में शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि इस तरह का माहौल पूरे भारत देश में कहीं भी ना बन पाए। कहाँ पर विरोध कीजिएगा? चर्च कॉम्प्लेक्स के पीछे से ये शुरू होगा और मेन रोड में होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए ये रेडियम रोड होकर के ये मेन रोड मोराबादी मैदान में जाएगा। सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को और झारखंड सरकार को, जो हमले हो रहे हैं, इस पर आप सरकार से क्या मांग करें? जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसको हम लोग यहाँ झारखंड की राजधानी रांची से ये साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप सरकार चलाइए और अपना सरकारी धर्म निभाइए, और देश जो संविधान से चलना चाहिए आप उसके ऊपर रहिए, ताकि लोग अपनी स्वेच्छा से धर्मों को मान सकें और अपने हिसाब से जो भी धर्म हमें सिखाता है हम लोग अपना पूजा आराधना हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। जो झारखंड सरकार है इसको हम लोग कहना चाहते हैं कि जो छिटपुट घटनाएं झारखंड में हो रही है आप उस पर थोड़ा ध्यान दें और उस पर कार्रवाई करें। परिचय दे। कुलदीप तिर्की, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन केंद्रीय अध्यक्ष।